सरकार ने हर फोन में संचार साथी ऐप होने की बात कही थी। यही नहीं, सरकार ने फोन बनाने वाली तमाम कंपनियों को निर्देश भी दिया कि नए फोन में ये ऐप प्री इंस्टॉल हो और पुराने फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इंस्टॉल किया जाए। लेकिन इस पर जब काफ़ी रार हुई तो अब सरकार ने साफ किया है कि संचार साथी ऐप यूज़र्स की सुरक्षा के लिए है। इसे यूज़र्स अपनी मर्जी से रख सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। सरकार के मुताबिक इससे फ़ोन चोरी होने और साइबर अपराध पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी। संचार साथी ऐप के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं, उसके जो काम हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएंगे अगर ये प्री इंस्टॉल्ड होगा। दूसरी तरफ कंपनियों का तर्क है कि इससे फ़ोन की लागत बढ़ जाएगी, उन्हें वक्त बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है और तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं। तो एक तरफ प्राइवेसी के इश्यूज़ पर विपक्ष हमलावर है सरकार पर, दूसरी तरफ कंपनीज़ की अपनी दलीलें हैं। तो संचार साथी ऐप से दरअसल क्या क्या दिक्कतें हैं कंपनीज़ को, विपक्ष को और सरकार के इस कदम के बाद कि यूज़र इसे चाहे तो डिलीट कर सकता है, चाहे तो इंस्टॉल्ड रख सकता है। क्या ये जो बहस है ये अब पूरी हुई या फिर अभी भी तमाम तरह की बातें बाकी हैं? इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। संचार साथी ऐप को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। कंपनियां परेशान हैं, यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। ऐप को लेकर जारी हंगामे के बीच अब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संचार साथी ऐप सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे सबको दिखाए और बताए, लेकिन इसे रखना या हटाना पूरी तरह से यूजर्स की मर्जी है। ये किसी भी दूसरे ऐप की तरह आसानी से फोन से हटाया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि संचार साथी आखिर है क्या? इसे भी जान लीजिए। ये दूरसंचार विभाग यानी डॉट का एक अहम प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद मोबाइल फोन और यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाना है, साथ ही लोगों को सरकार की डिजिटल सेवाओं के बारे में जागरूक करना है। इसे आप पोर्टल sancharsathy.gov.in पर या मोबाइल ऐप के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साल 2023 में तत्कालीन संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 मई को संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया था। करीब 20 महीने बाद इसका मोबाइल ऐप आया, जिसे मौजूदा संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस साल 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया। ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इस प्लेटफॉर्म पर मोबाइल सुरक्षा, फ्रॉड रोकथाम और यूजर सेफ्टी से जुड़ी कई सुविधाएं दी गई हैं। इस ऐप का सबसे खास फीचर चक्षु है। इसके जरिए आप किसी भी संदिग्ध कॉल, SMS या WhatsApp मैसेज की शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई आपको डॉट, ट्राई, पुलिस, बैंक, गैस एजेंसी, बीमा कंपनी या KYC के नाम पर धोखा देने की कोशिश करे तो आप इसे तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे साइबर फ्रॉड रोकने में मदद मिलती है। और अगर आपका मोबाइल खो जाए या चोरी हो जाए तो चिंता मत कीजिए। संचार साथी में ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल नाम की सुविधा है। इसके जरिए आपका फोन पूरे देश के सभी नेटवर्क पर ब्लॉक हो सकता है। कोई फोन ऑन करने की कोशिश करेगा तो उसकी लोकेशन ट्रेस होगी और फोन मिल जाने पर आप इसे दोबारा अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अब तक इस प्लेटफॉर्म ने बड़े बड़े काम किए हैं। करीब 1,75,00,000 फर्जी मोबाइल कनेक्शन रद्द किए गए हैं। 7,05,000 चोरी मोबाइल फोन वापस यूजर्स तक पहुंचे हैं। 21 लाख मोबाइल कनेक्शन यूजर्स की रिपोर्टिंग पर काटे गए हैं। 20 करोड़ से ज्यादा लोग पोर्टल का इस्तेमाल कर चुके हैं और 1,50,00,000 से ज्यादा यूजर्स ऐप से जुड़े हैं। नॉट माई नंबर चुनने पर 1,43,00,000 मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए। 26 लाख मोबाइल फोन ट्रेस हुए, जिनमें से 7,23,000 फोन सफलतापूर्वक लौटाए गए। 40,96,000 फर्जी मोबाइल कनेक्शन रिपोर्टिंग के आधार पर डिस्कनेक्ट हुए और 6,20,000 फ्रॉड लिंक्ड IMEIs ब्लॉक किए जा चुके हैं। इधर इंडस्ट्री सोर्सेज का कहना है कि पहले से बातचीत न होने से कंपनियां परेशान हैं। खासकर एप्पल की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनी की इंटरनल पॉलिसी किसी भी सरकारी या थर्ड पार्टी ऐप को फोन की बिक्री से पहले प्री इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देती। पहले भी एप्पल का एंटी स्पैम ऐप को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटर से टकराव हुआ था।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि एप्पल सरकार से नेगोशिएशन कर सकती है या यूजर्स को वॉलंटरी प्रॉम्प्ट देने का सुझाव दे सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी कंपनी ने आदेश पर कोई कमेंट नहीं किया है। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि संचार साथी ऐप नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसे रखना या हटाना यूजर्स की मर्जी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।